अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब जनाब क्या होता है, इसमें दो तीन डेफिनेशन आएंगी, कोवेरियंस आएगा, अनकोरिलेटेड आएगा और कोरिलेटेड आएगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी में हम क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी में जो सेट ऑफ आउटकम्स होता है किसी एक्सपेरिमेंट का, तो उसे हम इवेंट का नाम देते हैं। यानी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपकी आउटकम्स का एक सेट बना, दैट इज कॉल्ड इवेंट। तो वहां मुख्तलिफ तरह के इवेंट होते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट था, लास्ट लेक्चर में इसका जिक्र आया था कि जब एक सिंगल ट्रायल के अंदर दो इवेंट रिजल्ट्स आउटकम्स ना आए तो हम कहेंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थे। अच्छा, तो वापस आते हैं। अगर हम कहें कि आपके पास इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है उसके अकर होने की, वो दूसरे इवेंट के अकर होने से इफेक्ट ना करे, यानी कि आपके पास दो इवेंट हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ए और बी का अकरेंस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या नाम देंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स का नाम देंगे। ठीक है, सादा तरीन लफ्जों में क्या बोलोगे कि वो इवेंट्स जिनकी अकरेंस एक दूसरे इवेंट्स पे डिपेंड ना करे। सादा सादा एक मिसाल से समझाता हूं कि अगर आप एक कॉइन फ्लिप करते हो, आपके पास हेड आया, अब दोबारा फ्लिप करते हो तो अब टेल आया। अब दोनों मामलात में जो हुआ वो आपके पास जो आउटकम थी वो दूसरे पे इंडिपेंडेंट थी, यानी कि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे थे। ठीक होगी बात? तो अगर आपके पास दो रैंडम वेरिएबल हैं ए और बी, हम कहें कि वो इंडिपेंडेंट हैं, तो हम कहेंगे दे आर अनकोरिलेटेड। बात समझ आ गई? ये अब नतीजा आ गया कि अगर दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, यानी आपके पास, तो हम उनके लिए लफ्ज क्या बोलेंगे? दे आर अनकोरिलेटेड। इससे क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अनकोरिलेटेड का मतलब है कि उनका कोरिलेशन जीरो है, या आप कह सकते हैं कि कोवेरियंस उनकी जीरो है। अब जनाब इसका मतलब कि अगर आपको दो रैंडम वेरिएबल दिए जाएं जो अननोन हो और वो इंडिपेंडेंट भी हो, तो उनके दरमियान में कोवेरियंस कितना होगा? जीरो। तो अब एक चीज मगर इसमें याद रख लीजिएगा, जो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं वो अनकोरिलेटेड होंगे, मगर अगर अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स हैं तो वो जरूरी नहीं कि वो इंडिपेंडेंट भी हों, यानी आपने लाजमी नहीं है उनके लिए कि वो इंडिपेंडेंट माने जाएं। अच्छा, अब कुछ लफ्ज आए यहाँ पे, उनको समझना जरूरी है। जैसे एक लफ्ज आया कोवेरियंस। कोवेरियंस का मतलब होगा कि दो जो रैंडम वेरिएबल हैं वो एक साथ टुगेदर कितना उनमें उनको बदलाव, यानी उनको आपने मेजर करना है कि वो कितना एक साथ बदल रहे हैं। यानी आप कहोगे कोवेरियंस इज अ मेजर ऑफ हाउ मच टू रैंडम वेरिएबल वेरी टुगेदर। बात समझ आ गई? वेरी टुगेदर ये इसका की फैक्टर है। ठीक है, आपने उसको मेजर करना है। तो आप सिंपल एक ये कोवेरियंस के लिए है, आपने वेरियंस का लफ्ज तो पढ़ा होगा। वेरियंस क्या बताता है कि सिंगल वेरिएबल कैसे वेरी करता है, तो कोवेरियंस क्या बताएगा कि दो वेरिएबल इकट्ठे कैसे आपके पास वेरी करते हैं। ये कोवेरियंस होता है। तो जब मैंने कहा कोवेरियंस जीरो है, तो इसका मतलब उनमें आपके पास इकट्ठे वेरी नहीं कर रहे वो। बात समझ आ गई? तो अनकोरिलेटेड से क्या होगा कि अगर वो अनकोरिलेटेड है, यानी आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और वो अनकोरिलेटेड है, तो आप उनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करके आप उनको लिख सकते हो। तो ऐसे इवेंट्स जिनकी आप इवेंट्स को अनकोरिलेटेड बोलेंगे, और अगर कोरिलेटेड होते तो इसका मतलब है कि आप उनकी दो इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो दो इवेंट्स कहेंगे कोरिलेटेड है। बात समझ आ गई? तो उलट बात है, अगर आप कोरिलेटेड है तो प्रोडक्ट नहीं लिख सकते, और अगर अनकोरिलेटेड है तो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक होगी बात? तो ये हमारे पास आज का एक छोटा सा टॉपिक था, जिसमें अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछा जा सकता है। अगर कोई बात आपके क्यूरी हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।